So now I invite Mrs. Poonam Ghai, who will speak on Lilavati Kavya Saundarya. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya पूर्णमेवावशिष्यते। समस्त विद्वत परिषद को मेरा सादर अभिवादन। मैं पूनम घई RSM डिग्री कॉलेज धामपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा भास्कराचार्य के ऊपर बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन है, क्योंकि मुझे ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उस महान खगोल शास्त्री के विषय में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकूं। तो आप मुझे एक अपनी विद्वत परिषद में एक स्टूडेंट की तरह देखेंगे, और जो कुछ भी अध्ययनोपरांत मेरे विचार यहाँ पर आपके सामने मेरे शोध पत्र के रूप में मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उस पर मुझे आशीष देंगे। भारतीय संस्कृति का मूलाधार वेद है। वेद से ही हमें अपने धर्म और सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी पारिवारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक एवं भारतीय विद्याएं वेदों से ही प्रकट हुई हैं। वेदों के 6 अंग कहे गए हैं। एक शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। इन्हें षड वेदांगों की संख्या दी गई है। वेदों का सम्यक ज्ञान कराने के लिए इन 6 अंगों की अपनी विशेषता है। मंत्रों के उचित उच्चारण के लिए शिक्षा का, कर्मकांड और यज्ञ अनुष्ठान के लिए कल्प का, शब्दों के रूप ज्ञान के लिए व्याकरण का, अर्थ ज्ञान के निमित्त शब्दों के निर्वचन के लिए निरुक्त का, वैदिक छंदों के ज्ञान हेतु छंद का और अनुष्ठानों के उचित काल निर्णय के लिए ज्योतिष का उपयोग मान्य है। महर्षि पाणिनि ने ज्योतिष को वेद पुरुष का नेत्र कहा है। ज्योतिषामयनम चक्षु। जैसे मनुष्य बिना चक्षु इंद्रिय के किसी भी वस्तु का दर्शन करने में असमर्थ होता है, ठीक वैसे ही वेद शास्त्र या वेद शास्त्र विहित कर्मों को जानने के लिए ज्योतिष का अत्यंत महत्व सिद्ध है। ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध है। पहला स्कंध है सिद्धांत, दूसरा स्कंध है संहिता और तीसरा स्कंध है होरा अथवा जातक। नारद संहिता में कहा गया है, सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंधत्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रनुत्तमम। त्रिस्कंध ज्योतिष शास्त्र में सिद्धांत के अपर पर्याय के रूप में गणित शास्त्र का व्याख्यान किया गया है। आचार्य भास्कर ने अपने सिद्धांत शिरोमणि में बताया है कि जिसमें त्रुटि काल की लघुत्तम इकाई से लेकर प्रलयांत काल तक की काल गणना की गई हो, कालमानों के सौर, सावन, नक्षत्र, चांद्र आदि भेदों का निरूपण किया गया हो, ग्रहों की मार्गी, वक्री, शीघ्र, मंद, नीच, उच्च, दक्षिण, उत्तर आदि गतियों का वर्णन हो, अंक, पाटी, गणित एवं बीज गणित दोनों गणित विद्याओं का विवेचन किया गया हो, उत्तर सहित प्रश्नों का विवेचन हो, पृथ्वी की स्थिति, स्वरूप एवं गति का निरूपण हो, ग्रहों के कक्षाक्रम एवं वेदोपयोगी मंत्रों का वर्णन किया गया हो, उसे सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। इसके साथ ही अधिक मास, क्षय मास, प्रभवादि, संवत्सर, नक्षत्रों का भ्रमण, चरखंड, राष्ट्रोदय, छाया, नाड़ी, कारण आदि का वर्णन रहता है। वस्तुतः गणित शास्त्र एक अत्यंत गंभीर एवं विस्तृत शास्त्र है। यद्यपि गणित शास्त्र के बीज वैदिक साहित्य में ही विद्यमान है, किंतु इनको मूर्त रूप देने एवं शास्त्रों को परिष्कृत कर सर्वजन सुलभ कराने का श्रेय आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रभृति मनीषियों को जाता है। इन आचार्यों के सत्प्रयासों से गणित को व्यावहारिक रूप प्राप्त हुआ तथा गणित को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित कर पठन पाठन योग्य बनाया गया। लीलावती भी उक्त आचार्यों द्वारा ग्रथित गणित मणिमाला की एक मणि है, जिसका समादर विद्वत वृंद आज भी उसी प्रकार कर रहा है जैसा पूर्वाचार्यों ने किया। आज गणित शास्त्र को प्रारंभिक कक्षाओं में जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है, वह प्राचीन परंपरा के पूर्णतः विपरीत है। वस्तुतः आज से 40-50 वर्ष पूर्व तक भी घरों में नाना और दादा के द्वारा बहुत छोटी आयु में ही बच्चों को इस प्रकार से गणित के सूत्र कंठस्थ कराए जाते थे जो उनके पूरे जीवन काल में उपयोगी होते थे। परंतु आज संस्कृत पठन पाठन का ह्रास हुआ है और बच्चों को इस प्रकार के सूत्र कंठस्थ करने के अवसर नहीं प्राप्त होते, जिसके फलस्वरूप आज इन विषयों पर शोध करने की आवश्यकता हो गई है। यद्यपि आधुनिक परिपाटी एक दूरगामी महत्वपूर्ण लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रचलित की गई थी, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से उतनी उपयोगी नहीं सिद्ध हुई जितनी अपेक्षा थी। प्राचीन परिपाटी के अंतर्गत
अंतर्गत जो पाठ्यक्रम बनाए गए थे उनमें गणित के व्यावहारिक पक्ष को ही प्रस्तुत किया गया था। आचार्य भास्कर द्वारा निर्मित लीलावती एक सुव्यवस्थित प्रारंभिक पाठ्यक्रम है। आचार्य भास्कर ने ज्योतिष शास्त्र के प्रतिनिधि ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि की रचना शक 1073 में की थी। उस समय उनकी अवस्था 36 वर्ष की थी। उस अल्प वय में ही इस प्रकार के अद्भुत ग्रंथ रत्न को निर्मित कर आचार्य भास्कर ज्योतिष जगत में भास्कर की तरह ही पूजित हुए तथा आज भी पूजित हो रहे हैं। जहां आज भारतीय नारी समाज में अपनी जगह बनाने में लगी हैं और फिर से अपने को स्थापित करने में लगी हैं, वहीं प्राचीन काल में भारतीय नारी सभी विषयों में रुचि लेती थी। मात्र रुचि ही नहीं, वह उन विषयों की सभाओं में तर्क वितर्क करने के लिए भी भाग लेती थी। आज गणित जैसे विषय को लड़कियां तथा लड़के भी कम पसंद करते हैं। वहीं 12वीं शताब्दी में लीलावती नाम की महिला जानी मानी गणितज्ञ थी। ईस्वी सन 1114 में जन्मे भास्कराचार्य को संसार के एक महान गणितज्ञ के रूप में माना जाता है। उनके गणित के ग्रंथ लिखने में उनकी बेटी लीलावती का भी बहुत बड़ा हाथ रहा था। जब विवाह के 1 वर्ष के अंदर ही लीलावती के पति की मृत्यु हो गई तो लीलावती अपने पिता के घर में रहने लगी। लीलावती को अपने पिता के ज्ञान और ज्योतिष पर विश्वास हो गया, क्योंकि उनकी ज्योतिष गणना के हिसाब से ऐसा होना ही था। भास्कर से अपनी विधवा पुत्री की दुख की हालत देखी नहीं गई थी, इसलिए वो उसको किसी कार्य में व्यस्त रखना चाहते थे। इसके लिए गणित उनके पास एक अच्छा विषय था जिसके वो प्रख्यात विद्वान थे तथा लीलावती को भी अपने पिता पर भरोसा होने लगा था। इसीलिए वह पिता के साथ ही गणित और ज्योतिष के अध्ययन में जुट गई। भास्कराचार्य ने अपनी बेटी लीलावती को गणित सिखाने के लिए गणित के ऐसे सूत्र निकाले थे जो पद्य में होते थे। वे सूत्र कंठस्थ करने होते थे। उसके बाद इन सूत्रों का उपयोग करके गणित के प्रश्न हल करवाए जाते थे। कंठस्थ करने के पहले भास्कराचार्य लीलावती को सरल भाषा में धीरे धीरे समझा देते थे। बच्ची को स्नेह से संबोधित करते चलते थे। हिरन जैसे नैनों वाली प्यारी बेटी लीलावती, ये जो सूत्र हैं। बेटी को पढ़ाने की इस शैली का उपयोग करके भास्कराचार्य ने गणित का एक महान ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम ही उन्होंने लीलावती रख दिया था। बेशक आज गणित एक शुष्क विषय माना जाता है, पर भास्कराचार्य का ग्रंथ लीलावती गणित को भी आनंद के साथ मनोरंजन, जिज्ञासा आदि का सम्मिश्रण करते हुए कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसका नमूना है। भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि के प्रमुख 4 विभाग हैं। पहला व्यक्त गणित या पाटी गणित, दूसरा अव्यक्त गणित बीज गणित, तीसरा गणिताध्याय और चौथा गोलाध्याय। चारों विभाग ज्योतिष जगत में अपनी अपनी विशेषताओं के लिए विख्यात हैं तथा ज्योतिष के मानक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सिद्धांत शिरोमणि का प्रथम भाग पाटीगणित, जो लीलावती के नाम से विख्यात है, आज के परिवर्तित युग में भी अपनी प्रासंगिकता एवं उपयोगिता अक्षुण्ण रखे हुए है। आचार्य भास्कर ने इस लघु ग्रंथ में गहन गणित शास्त्र को अत्यंत सरस ढंग से प्रस्तुत करके गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ किया है। इकाई आदि अंक स्थानों के परिचय से आरंभ कर अंक पाश तक की गणना में प्रायः सभी प्रमुख एवं व्यावहारिक विषयों का सफलतापूर्वक समावेश किया गया है। स्वयं भास्कर ने ग्रंथ की गरिमा को इस गर्वोक्ति के साथ प्रस्तुत किया है, न गुणो न हरो न कृतिर न घनः पृष्ठस् तथापि दुष्टानाम गर्वित गणक बटूनाम स्यात् पातो अवश्यमंक पाशेस्मिन्। इस अंकपाश नामक गणित में गुणक, भाग, वर्ग, घन आदि कुछ नहीं है, फिर भी उन दुष्टों एवं अहंकारी गणक पुत्रों के लिए प्रश्न पूछे गए हैं, उनका अवश्य ही इस अंकपाश में पतन होगा। यह केवल गर्वोक्ति नहीं अपितु यथार्थ भी है। वस्तुतः यहाँ नीति की बात कही गई है। लोक व्यवहार के लिए प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। निरक्षर और ग्राम्य व्यक्ति भी केवल अभ्यास के द्वारा गणितीय लोक व्यवहार में पारंगत हुआ करते हैं। अंकपाश के पूरे प्रसंग के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि लोक व्यवहार की गणनाओं के लिए व्यवहार का नैरंतर्य और अभ्यास ही अधिक महत्वपूर्ण है, न कि शास्त्रीय ज्ञान का अहंकार। इस ग्रंथ को प्रमुख 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम खंड में परिभाषा, अंकों के स्थान, अभिन्न भिन्न परिकर्माष्टक, गुणकर्मादि श्रेणी व्यवहार पर्यंत अनेक व्यवहार गणितीय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। द्वितीय खंड में क्षेत्र व्यवहार, त्रिभुज, चतुर्भुज, अनेक भुज, वृत्त आदि के फल की विधि दर्शाई गई है। तृतीय खंड में खात व्यवहार से अंकपाश पर्यंत 7 व्यवहारों का सन्निवेश है। लीलावती में 2 प्रकार की शैली दिखाई देती है, एक सूत्र शैली और दूसरी उदाहरण शैली। इस लघु ग्रंथ में अनेक स्थल ऐसे भी हैं जहां केवल भास्कर के सूत्र ही सहायक होते हैं।
अन्यथा पाटी गणित की रीति से उन प्रश्नों को सरल करना अति दुष्कर कार्य होता। जहां पर इतने गूढ़ प्रश्नों का विवेचन है, वहीं पर भास्कर की ललित पदावली स्वर्ण में सुगंध का कार्य करती है। लीलावती के आरंभ में मंगलाचरण में भास्कर ने गजानन की वंदना करते हुए वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की परंपरा का पालन करते हुए स्वयं संकेत किया है कि वे संक्षिप्त अक्षरों से युक्त कोमल तथा निर्मल पदों से युक्त लालित्य, कोमल अमल पद लालित्य से युक्त लीलावती की रचना कर रहे हैं। ग्रंथ का अवलोकन करने पर पदे पदे कोमल पदावली अमल अर्थात निर्दोष पद लालित्य के दर्शन होते हैं। अनेक उदाहरण ऐसे हैं जिनमें गणित का गांभीर्य, सरस काव्यमयी भाषा एवं मनमोहक श्रृंगारिक भाव के कारण पाठक का मन बोझिल नहीं होता। आचार्य भास्कर का यह सुविचारित प्रयास है कि गणित शास्त्र को काव्य रस से संसिक्त कर प्रस्तुत किया जाए। इस संदर्भ में उनकी पंक्तियां ही प्रमाण है। प्रीतिम भक्त जनस्य यो जनयते विनिगनम स्मृतस्तम वृंदारक वृंद वंदित पदम नत्वा मतंगाननम पाटीम सद्गणितस्य वच्मि चतुर प्रीति प्रदाम प्रस्फुटाम संक्षिप्ताक्षर कोमलामल पदैर लालित्य लीलावती। यहाँ पर अनुप्रास की अलंकार की सर्वत्र छटा दिखाई देती है। वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। मुख्यतया प्रसाद गुण सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। लीलावती की सरस छंदोमयी भाषा पाठकों को गणित की तरफ अनायास ही आकृष्ट करती है। कवि ने अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, सृगधरा, द्रुत विलंबित, शिखरणी, शार्दूल, विक्रीडित, वसंत तिलका, मालिनी आदि छंदों में श्लोक निबद्ध किए हैं। गणित जैसे रुक्ष विषय को अत्यंत सरस काव्यात्मक शैली में प्रस्तुत करना भास्कर जैसे ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य एवं दर्शन आदि शास्त्रों के मर्मज्ञ एवं रसिक विद्वान से ही संभव है। गणित के कुछ उदाहरणों में भास्कर के सरस कवि हृदय का स्पंदन स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। श्रृंगार रस से ओतप्रोत गणित के उदाहरण किसी को भी गणित की ओर बलात् आकृष्ट करने में समर्थ हैं। इष्ट के निम्नांकित उदाहरण में गणित की अपेक्षा काव्यगत भाव अधिक प्रबल है। पंचाशोली कुलात कदम्बमत त्रयंशः शिलींध्रम तयोर विश्लेष स्त्री गुणों मृगाक्षी कुटजम दोलायमानो परः कांते केतक मालती परिमलैर प्राप्तैक काल प्रिया दूता हूत इतस्ततो भ्रमति खे भृंगो अली संख्याम वद। यहाँ कवि ने भ्रमर, केतकी एवं मालती के माध्यम से नायक नायिका का वर्णन किया है। परिमल दूत है। भ्रमर के स्वभाव के माध्यम से नायक का स्वभाव वर्णित है। शार्दूल विक्रीडित छंद है। यह श्लोक उत्तम काव्य का उदाहरण है। यहाँ व्यंग प्रधान है, श्रृंगार रस है। अनेक स्थानों पर कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। उनकी उत्प्रेक्षाएं भी दर्शनीय हैं। बाले बाल कुरंग लोल नयने लीलावती, अर्थात बाल मृग के चंचल नेत्रों के समान नैनों वाली है बाले लीलावती। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। बाल कुरंग नेत्रैव लोल नेत्रे यस्याः सा, जिसके नेत्र मानो बाल मृग के नेत्रों के समान चंचल हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो सकता है। कवि ने उद्देशक के रूप में गणित के प्रश्नों को प्रस्तुत किया है। उदाहरण के माध्यम से समाधान में कथ्यात्मक गणित के विषय ही ना होकर सरस काव्यात्मक सौंदर्य भी है, जिसमें कहीं अनुप्रास की छटा, अधिकतर कहीं श्लेष, कहीं यमक, छंदों की बहुत अधिक विविधता है। वस्तुतः गणित के माध्यम से छंद शास्त्रीय ज्ञान भी प्रदर्शित होता है। भास्कर ने स्वयं स्वीकार किया है कि लीलावती ने जिस सरस उक्ति के माध्यम से स्पष्ट और सरल रूप से गणित के प्रश्नों का उत्तर दिया है, वही इसका वैशिष्ट्य है। यमक का सौंदर्य दर्शनीय है। अय बाले लीलावती मति मति ब्रूहि सहितान। यहाँ पर मति मति में यमक अलंकार है। एक मति का अर्थ है बुद्धि और दूसरी मति मतु प्रत्ययांत का संबोधन एक वचन है, अर्थात मति से युक्त बुद्धिमती। यहाँ शिखरणी छंद है। मंगलाचरण के ही अन्य श्लोक में ला की अनेक बार आवृत्ति हुई है। अनुप्रास की सुंदर छटा है। लीला गल लुलल लोल काल व्याल विलासिने गणेशाय नमो नील कमला मलकांते, अर्थात लीला पूर्वक गले में लटकते हुए चंचल काल सर्पों से सुशोभित स्वच्छ एवं नील कमल की कांति से संपन्न श्री गणेश जी को मैं ग्रंथकार नमस्कार करता हूँ। योगे खम क्षेप समम वर्गादो खम खभजितो राशि खहरा स्यात् खगुणः खम खगुणश्चिंत्यम शेष विधौ शून्य गुण के जाते खम हारश्चेत पुनस्तदा राशि अविकृत एवं ज्ञेयस तथैव खेनो नितश्च युतः, अर्थात किसी संख्या को शून्य में जोड़ने पर
संख्या उतनी ही रहती है। शून्य के वर्ग आदि शून्य ही होते हैं। किसी संख्या को शून्य से विभाजन करने पर भागफल को खर नाम से व्यवहृत किया जाता है। किसी राशि को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य हो जाता है। शून्य से गुणा करने पर और शून्य से भाग देने पर वह राशि अविकृत अर्थात ज्यों की त्यों रहती है। किसी राशि में शून्य जोड़ने अथवा घटाने पर भी वह राशि अविकृत रहती है। भारतीय दर्शन तथा भारतीय संस्कृति में शून्य की परिकल्पना पूर्ण ब्रह्म के रूप में की गई है। जैसा कि प्रसिद्ध उपनिषद मंत्र में अभी मैंने मंगलाचरण में जो कहा था, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र में परमात्मा की पूर्णता व्यापकता का चित्रण है। पूर्ण ब्रह्म को विश्व ब्रह्मांड से जोड़ने, घटाने, गुणन तथा भाग करने पर प्रत्येक दशा में पूर्णत्व ही आएगा। इस प्रकार शून्य के मान की व्याख्या करने वाले लीलावती के ये श्लोक उपनिषद प्रोक्त ब्रह्म के पूर्णत्व का समर्थन करते हुए से प्रतीत होते हैं। मृग, भ्रमर, केतकी, मालती, कमल, वापी, हंस, मयूर, सर्प, सरोवर आदि के माध्यम से कवि ने बड़े ही स्वाभाविक रूप से प्रकृति चित्रण को भी प्रस्तुत किया है। वर्षा ऋतु का उदाहरण दर्शनीय है। यातम हंस कुलस्य मूल दशकम मेघागमे मानसम प्रोडीय स्थल पद्मिनी वन मगा दष्टांश को अंभस तटात बाले बाल मृणाल शालिनी जले केलि क्रियालाल सम दृष्टम हंस युगत त्रयम च सकलाम यूथस्य संख्याम वद। प्रस्तुत श्लोक में वाच्य चमत्कृति दर्शनीय है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है अलिकुल दल मूलम मालतीम यातमष्टो निखिल नव भागाश्चालिनी भृंगमेकम निशि परिमल लुब्धम पद्म बद्धे निरुद्धम प्रतिरणति रणंतम ब्रूहि कांते अली संख्याम। प्रस्तुत श्लोक विप्रलंब श्रृंगार का उदाहरण है। यहाँ रसाभास है। काव्य शास्त्रीय दृष्टि से आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से जो मानवीय रति का स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह रस है। किंतु काव्य शास्त्रियों ने तिर्यक प्राणियों में भी इस प्रकार की रति को रसाभास के अंतर्गत माना है। इस यहाँ पद्म के माध्यम से निरुद्ध भ्रमर के प्रति भ्रमरी का प्रतिरणन रसाभास की कोटि में आएगा। लकार की आवृत्ति होने से अनुप्रास की छटा तो है ही, मालिनी छंद है। कवि ने कई स्थानों पर सूक्तियों का प्रयोग भी किया है। सत्य ही है कि सद्बुद्धि वालों के लिए क्या अज्ञात है, अर्थात कुछ भी नहीं। इस कारण से मंदबुद्धि लोगों के लिए इस पाटी बीज को कह रहा हूं। पाटी सूत्रोपमं बीजम गूढ़मित्यवभासते नास्ति गूढ़म गूढ़ा नाव नैव शोढेत्यनेकधा अस्ति त्रैराशिकम पाटी बीजम च विमलामति किमज्ञातम सुबुद्धिना मतो मंदार्थम उच्यते। तात्पर्य यह है कि कोई भी विषय सुबुद्धि वालों के लिए अज्ञात नहीं होता, इसलिए विषय का प्रवचन मंद बुद्धि लोगों के लिए ही किया जाता है। व्यक्ति का जैसा प्रमाण होता है वैसी उसकी जाति होती है। बड़ा व्यावहारिक तथ्य है। प्रमाणम इच्छा च समान जाति आद्यंतयोस्तत् फलमन्य जाति मध्य तदिच्छा हत माध्यहृत स्यादिच्छा फलम व्यस्तर विधिर विलोमे। रेखा गणितीय रचना विधि के माध्यम से भास्कराचार्य बड़े महत्व की बात कहते हैं कि जहां रीति सरल होती है वहां गौरव होता है। हमारे नीतिकारों ने भी यह जीवन का आदर्श बताया है कि जहां जीवन में लघुत्व होता है अर्थात साधन सीमित होते हैं वहां गौरव होता है। सादा जीवन उच्च विचार। अन्या लघौ सत्यपि साधनेस्मिन् पूर्वैः कृत यद गुरु तन्न विद्मः। अन्यत्र अत्यधिक व्यावहारिक संदेश देते हुए कहते हैं कि यदि इच्छा की वृद्धि होगी तो फल का ह्रास होगा और इच्छा की न्यूनता होगी तो इच्छा के फल की वृद्धि होगी। मनुष्य यदि अपने सामर्थ्य, संसाधन एवं आवश्यकता से अधिक इच्छाएं रखता है तो उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती, उसमें न्यूनता आती है। यदि इच्छाएं सीमित रखता है तो तत्त इच्छाओं के अनुकूल फल प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। इच्छा वृद्धौ फले ह्रासो ह्रासे वृद्धि फलस्य तु व्यस्तम त्रैराशिकम तत्र ज्ञेयम गणित को विदैहि। लीलावती का अनुशीलन करने पर आचार्य भास्कर के भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ज्ञान का भी परिचय प्राप्त होता है। शिव, हरि, सूर्य, भगवती, गुरु इन सब का उल्लेख कर सांस्कृतिक वैशिष्ट्य का प्रतिपादन किया गया है। कवि ने शास्त्रीय सांस्कृतिक परंपराओं का वर्णन गणित के माध्यम से किया है। गणित के उदाहरण में कर्णवध की घटना का उल्लेख कवि का महाभारत ज्ञान भी दर्शाता है। इसी प्रकार से कहीं कहीं शब्दों के द्वारा अंकों को प्रस्तुत किया गया है। कतिपय अंक पर्याय हम देख सकते हैं, जैसे शून्य के लिए अभ्र खा नभा, एक के लिए इंदु चंद्र कु, दो के लिए नेत्र यम लोचन, त्रय के लिए अग्नि गुण राम,
चत्वारः के लिए अब्दि अम्बोधि युग वेद सागर, इस प्रकार से बहुत सारे दे रखे हैं। द्वात्रिंशत दंत के लिए दिया गया, दांत 32 होते हैं तो उन्होंने दंत शब्द रखा है उसके लिए। लघु कलेवर युक्त इस ग्रंथ में गणित के प्रायः सभी प्रारंभिक व्यावहारिक विषयों का समावेश कर दिया गया है, जिससे यह एक पाठ्य ग्रंथ के रूप में पूर्णतः उपयुक्त है। निस्संदेह यह कहा जा सकता है कि जिस छात्र ने लीलावती को हृदयंगम कर लिया हो, उसकी गणित शास्त्र में अप्रतिहत गति हो जाती है। लीलावती में भास्कराचार्य की मौलिकता सर्वत्र लक्षित होती है। उनकी प्रखर प्रतिभा किसी नए तथ्य के अनुसंधान में तल्लीन रहती थी। परिध्यानयन में जो सूक्ष्मता लाने का प्रयास किया है, उसे आधुनिक गणितज्ञों ने भी सराहा है। उनकी इन्हीं विशेषताओं से इस ग्रंथ के प्रति विदेशी विद्वान भी आकृष्ट हुए तथा विभिन्न भाषाओं में इस ग्रंथ का रूपांतर हुआ। श्री फैजी का फारसी अनुवाद तथा टेलर, हेनरी और टॉम्स कोलब्रुक का अंग्रेजी अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। लीलावती की लोकप्रियता और उपयोगिता के कारण इस ग्रंथ पर भारतीय विद्वानों ने भी संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में शताधिक टीकाएं लिखी। गणेश दैवज्ञ विरचित बुद्धि विलासिनी टीका प्रमुख है। आचार्य शंकर एवं नारायण द्वारा लिखित क्रिया कर्मकारी नामक संस्कृत टीका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा अन्य टीकाओं से पूर्णतः भिन्न है। इनके अतिरिक्त अनेक अन्य टीकाएं हैं। नवीन टीकाओं का क्रम अभी भी चल रहा है। ये टीकाएं इस ग्रंथ की लोकप्रियता की परिचायिका हैं। ग्रंथ के महात्म्य की ओर इंगित करते हुए उपसंहार में ग्रंथकार ने संतोष व्यक्त किया है कि लीलावती के रूप में यह अंकपाश नामक गणित प्रगल्भ तथा अहंकारी गणितज्ञों के अहंकार को नष्ट करने वाला है। यह उसी प्रकार व्यक्ति के पाटी गणित के अभ्यास से सुख तथा संपत्ति की वृद्धि करने वाला ग्रंथ है, जिस प्रकार कुल में उत्पन्न गुणवती, सुशीला, कोमलांगी, सुभाषिणी कंठ सक्ता अर्थात हृदय लगना, लीलावती अर्थात हास्य विलास आदि पति हृदयानुकूला क्रियाओं को जानने वाली तथा सरसवाणी का प्रयोग करने वाली पत्नी उनके सुख संपत्ति में वृद्धि करती है। अभंग श्रेष्ठ के द्वारा लीलावती के विशिष्ट काव्य सौंदर्य का निदर्शन स्वयं ग्रंथकार के शब्दों में दृष्टव्य है। ये शाम सुजाति गुण वर्ग विभूषितांगी शुद्धाखिल व्यवहृति खलु कंठ सक्ता लीलावती सरसोक्ति मुदाहरंती तेषाम सदैव सुख संपदु पैति वृद्धिम। धन्यवाद। आपका सुंदर भाषण सुनकर बहुत आनंद हुआ। धन्यवाद सर। और गणित संबंधी इस संगोष्ठी में आपने ठीक 20 मिनट का पर आपका भाषण समाप्त करके आपने गणित परिको संगोष्ठी को कुछ किया। धन्यवाद सर। अब मुझे हिंदी में बोलने का अभ्यास नहीं, लेकिन आपका भाषण सुनते हुए बहुत आनंद हुआ। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपका भाषण सुन के। धन्यवाद। मैं ये पूछना चाहता था कि ऐसा काव्य दृष्टि से इस ग्रंथ का अध्ययन बहुत हुआ है, कुछ ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं क्या? मैंने सर अपने वक्तव्य के प्रारंभ में ही आपसे निवेदन किया था कि मेरा बहुत सूक्ष्म अध्ययन है। मैंने मात्र 2-3 महीने जहाँ से भी मुझे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुझे बहुत ज़्यादा पुस्तकें इसके विषय में नहीं मिल पाई, तो जितना अध्ययन मैं कर पाई उसके आधार पर मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है कि कुछ ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप किस क्षेत्र से होके इसका अध्ययन किए? इसको? हाँ, आप किस क्षेत्र में रहते हैं इसका? मैं रहती हूँ सर, मैं रहती हूँ उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में। मैं हाँ, आप कहीं अध्यापिका है कि? जी सर, मैं RSM PG कॉलेज धामपुर में अध्यापिका हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। किस क्षेत्र में? संस्कृत साहित्य में ही सर, और मात्र UG क्लासेस तक मैं पढ़ाती हूँ क्योंकि वहाँ PG नहीं है। उस क्षेत्र में संस्कृत के लिए बिल्कुल कहीं कोई स्थान नहीं है। 2 डिग्री कॉलेजेस हैं और सिर्फ एक परमानेंट स्टाफ मैं हूँ एक कॉलेज में, दूसरे में ऐसे ही चल रहा है और मैं किसी तरह से जिलाए रखना चाहती हूँ वहाँ संस्कृत को। यूपी में नहीं है तो कहीं होगी। कहीं नहीं, वाराणसी के बस यूपी में वाराणसी की सर ने बात कर दी। हाँ, वो सर एरिया आप भी जानते हैं, थोड़ा सा बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का जो आता है बहुत ज़्यादा। आपने बहुत अच्छा काम
मैं प्रयास कर रही हूँ सर, और मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज की मीटिंग में इसको लीलावती को जरूर रखवाने का प्रयास करूंगी। थैंक यू सर। लेकिन काव्य सौंदर्य के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कीजिए। लीलावती में कितने चैप्टर्स हैं वगैरह जी जी जी, ये सब जानते हैं जी सर। तो यहाँ विस्तार हो गया। यहाँ शोध निबंध की दृष्टि से जी। ये चाहिए कि आपका टाइटल जो है जी, उस जी। पर आप ये करें, तो जरा आप रिवाइज करके मैं और केवल काव्य सौंदर्य पर ध्यान रखते हुए बिल्कुल उसमें करूँगी। क्या क्या अलंकार योजना है जी, जी। और उन्होंने कुछ रस इत्यादि जी, दे जी, दी। मेरा अन्वेषण और- चल रहा है और सर। ये भी देख लीजिएगा कि कुछ प्रक्षिप्त श्लोक हैं इसमें, अच्छा, उनकी चर्चा मत कीजिए। ठीक। तो जो गणेश दैवज्ञ जिन पर लिखी है उनको पढ़ो। उनको ले लीजिए, उनको पढ़ो। और कुछ प्रक्षिप्त श्लोक हैं तो उसको बता दीजिए ये प्रक्षिप्त हैं ठीक इत्यादि है, इत्यादि। ठीक है I जरूर। cannot ask you because I do not pretend to know Hindi, but I have heard a good series of Sanskrit quotations. So I thank you very much.